हेलो बच्चों, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में आपका अगेन एंड अगेन वेलकम है। मैं हूं बेटा डॉक्टर सैयद गुलाम कादिर। मैं यहां पर एक छोटा सेशन लेकर आया हूं एक टेस्ट के बारे में आपको कुछ एजुकेट करने के लिए। आप में से कई बच्चे हैं जो बेटा नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं आपने देखा होगा सोसाइटी में जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे वो हैं जो इन दोनों की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन उनको तो 12th के बाद कुछ पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बेटा आपके सामने एक टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या होता था बेटा? होता ये था कि आपने देखा सुना है कि नीट के बारे में, कि नीट का जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सिर्फ एक एग्जाम से। जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज को के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सिर्फ एक जेई का एग्जाम देते हैं और सारे जेई के कॉलेज के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है उन बच्चों के लिए, जो बच्चे जो ना इंजीनियर बनना चाहते हैं ना डॉक्टर बनना चाहते हैं? उनका प्लान तो ये था कि अपने को मास कम्युनिकेशन करना है, हमको तो बेटा एक लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, अपन को तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है। तो इनके लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, बच्चों का पैसा बचाने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक नए टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया कि जैसे कि नीट एग्जाम है कॉमन, जैसे कि जेई एग्जाम है कॉमन, तो क्यों ना इन सारी यूनिवर्सिटी को मिला करके जो बच्चा बीएससी करना चाहता, बीए करना चाहता, बीकॉम करना चाहता, इनके अलावा जो अदर कोर्सेस है इनको करना चाहता है, उनके लिए क्यों ना एक कॉमन टेस्ट रख दिया जाए ताकि बच्चे का पैसा कम खर्च हो। इससे पहले 2022 से पहले बच्चों को बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर फॉर्म भरना करना पड़ता था कि उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना है तो वहां का फॉर्म भरना पड़ रहा है, उनको स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहां का फॉर्म भरना पड़ रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है वहां का फॉर्म भरना पड़ रहा है, बहुत पैसा खर्च होता था। तो गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए कॉमन टेस्ट को लेकर आ गए और इसका नाम पड़ा बेटा आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये आ गया आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पर। अब इस टेस्ट को पहली बार कंडक्ट किया बेटा 2022 में। गवर्नमेंट का मानना है 2022 में जब पहली बार कंडक्ट किया गया तो लगभग 1 लाख बच्चे इस टेस्ट का हिस्सा बने थे। उसके बाद 2023 में जब इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया तो लगभग 9.5 लाख या 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, और इस 2024 अभी 23 में ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया गया था, उसमें बेटा लगभग इसका आंकड़ा बढ़ करके लगभग 19 से 20 लाख बच्चों ने लास्ट अभी रीसेंट जो अभी हुआ था बेटा 2023 में आपका अप्रैल और जून के बीच में जो टेस्ट हुआ था, जून के पास, क्योंकि इसके डेट को पोस्टपोन किया गया था, उस टाइम पर 20 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया। 20 लाख बच्चों ने। इससे प्रीवियस ईयर में सिर्फ 9-9.5 लाख बच्चे थे, मतलब लगभग 100% ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब है कि बच्चे इंटरेस्टेड थे एग्जाम को देने के लिए, उनको एग्जाम अच्छा लगा। अब ये एग्जाम क्या है? देखो ये बेहतरीन एग्जाम, पता है इस एग्जाम से बेटा जो बच्चा चाहता है कि यार अपन तो यार मैंने तो बायोलॉजी ली थी क्लास 12 में, अब मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाहता हूं, हाँ ये वो एग्जाम है, ये वो रास्ता है जहां से आप अपनी नई फील्ड को चूज कर सकते हो। इस सब के बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते पूरे सेशन को बेटा। क्या है ये एग्जाम का पैटर्न, क्यों हो रहा है ये, क्या एग्जाम है, कैसे होता है, सबके बारे में बात करते हैं। सीयूईटी क्या है? तो मैंने अभी बताया बेटा आपका सीयूईटी क्या है। सर हमारा सीयूईटी है वो एक कॉमन टेस्ट है। क्या है बेटा आपका ये? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हमने जोड़ रखा है। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे कि सीयूटी क्यों लिया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी सीयूटी लेने की। ठीक है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें आने वाली है, सबके बारे में धीरे चर्चा करते हैं, एक एक लेते हैं। ठीक है, पहला सीयूटी क्या है? तो मैंने बताया बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, भाग लेने वाले विद्यालयों के लिए एक समान परीक्षा। मैं अभी जो मैंने बात की आपसे कि जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, और इसमें लगभग 250 प्लस यूनिवर्सिटी बेटा आती हैं। कितनी आती है इसमें? लगभग 250 प्लस यूनिवर्सिटी आ रही हैं। ठीक है, 250 प्लस यूनिवर्सिटी, लगभग 350 के आसपास की वजह से है डाटा कि 275 या 350 यूनिवर्सिटी से।
इसमें भी बेटा 45 वो यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंट होती हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है, ठीक है ना। हाँ, इन सब के लिए एनटी, इनके लिए भी वही बोर्ड बनाया गया। अब सवाल उठता है कि जो परीक्षा जो होने वाला है एग्जाम, इसके लिए क्या कोई बॉडी बनी है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कि नीट के लिए बेटा बॉडी बनी हुई है आपके पास एनटीए, वही एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, वही एनटीए ने बेटा सीओटी का भी एग्जाम लेता है, सीओटी का एग्जाम लेता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन है बेटा आपके लिए? एनटीए है, एनटीए ही इसका एग्जाम लेता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, यही इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन अभी शायद फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ फेब में स्टार्ट भी हो जाने वाला है, ठीक है। और एग्जाम इसका जो डेट है, पर्सपेक्टिव डेट है, जो शायद ऐसा हो सकता है, टेंटेटिव जो डेट है बेटा वो दिसंबर, वो आपके अप्रैल के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ द मई में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं। और CO2 क्यों ले रहे हैं? मेरिट, क्या मेरिट द्वारा इसका प्रवेश होगा? बिल्कुल हाँ। इसके जब आप एग्जाम दोगे तो इसका एक मेरिट बनाया जाएगा, और मेरिट से बेटा फिर आपका सिलेक्शन, उसके हिसाब से आपको बेटा इंडिया के डिफरेंट कॉलेज में जा सकते हो। इसकी बेहतरीन मेरिट है, उसको हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाए, इसको कम मेरिट उसको स्टेट का यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो इससे एक टेस्ट से आपके रास्ते खुलते हैं इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाने के। तो बच्चों का पैसा और टाइम दोनों सेव हो गया इसके अंदर, ठीक है। चलो, मैंने सब बताया बेटा इसके अंदर 45 प्लस आपके कौन है बेटा में? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई इसमें क्या 45 प्लस क्या आ रहे हैं बेटा आपके? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा बेटा, आपने नाम सुना होगा बेटा BHU का नाम सुने हो? आपने नाम सुना होगा, एक नाम तो बहुत ज्यादा फेमस है, JNU। हाँ, इसमें आती है आपकी बेटा JNU, बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। इसमें आता है बेटा आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें आता है बेटा आपका AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें आता है बेटा आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें आता है बेटा आपका JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली के अंदर है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, सस्ते में पूरा कोर्स करवा देती हैं, पूरा सस्ते में 5,000 रुपए में पूरा के पूरा आपका बेटा BSc कंप्लीट हो गया आपका, इतने कम अमाउंट के अंदर। बढ़िया यूनिवर्सिटीज है बेटा, ऑनर्स में डिग्री मिलता है इनकी, ठीक है। हाँ, तो इनके रास्ते खुलते हैं, यही इस एग्जाम के थ्रू आप इनके अंदर एंटर हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आएंगे अदर देन आपके सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बेटा इसमें सीटें कितनी है सर? लगभग 3 से 3.5 लाख सीटें हैं बेटा आपके किसके अंदर? इस CUET के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, CUET का जो एग्जाम है उसमें कैसा पैटर्न होगा? बेटा ये एग्जाम आपका 3 सेक्शन में होगा। किसमें होगा बेटा? आपका 3 सेक्शन में, एग्जाम के 3 सेक्शन, जैसे सेक्शन तो आपको 4 डिवाइड किए आएंगे, इसमें 3 भाग ले जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। 3 वर्ग में, 3 वर्ग क्या है बेटा? एक है आपका लैंग्वेज, एक पार्ट होगा लैंग्वेज का, एक है बेटा आपका पार्ट लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट होगा बेटा आपका कोर सब्जेक्ट का, आपका बेटा जिसको बेटा बोलते हैं डोमेन, कोर सब्जेक्ट, जिससे आपने 11th 12th की पढ़ाई की है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और एक पार्ट होगा बेटा आपका जनरल नॉलेज का, ठीक है, जिसको बेटा बोलते हैं जनरल स्टडी का। एक होगा जनरल, इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड मतलब कुछ यूनिवर्सिटी वो है, वो कहती है कि हमें मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ करके आया, हमें मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, तो वो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट दे, बस बात खत्म बेटा। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको जब ये एग्जाम होगा तो आपको सारे सेगमेंट को अटेम्प्ट करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आप कोई एक सेगमेंट अटेम्प्ट करो, आपको 2 अटेम्प्ट करो, आपको 3 अटेम्प्ट करो। अब इसके लिए सर ये कैसे अटेम्प्ट करके मन पे नहीं, तो बेटा क्या है इसके अंदर, आप जब इसका बेटा आपका ब्राउचर आएगा ना, तो आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें हर एक यूनिवर्सिटी का अपने क्राइटेरिया होगा। मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बेटा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला जो बच्चा हमारे यहां से, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो बच्चा हमारे यहां से BSc या कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है वो कम से कम लैंग्वेज का एक पेपर दे और कम से कम जनरल स्टडी का एक पेपर है। डोमेन की पेपर की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
अब सर ये क्या है समझाता हूं धीरे धीरे, हर एक बात को क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज के पेपर, लैंग्वेज की बेटा जो भाषा है वो 13 है, वैसे एक्चुअल में 13 नहीं है, अभी जो नया अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को बेटा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके भी 2 सेक्शन होंगे, टोटल 4 सेक्शन में पेपर होगा, 3 पार्ट का पेपर 4 सेक्शन में होगा, जिसमें बेटा लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है। इसको क्या गया बेटा 1A में और बेटा क्या गया 1B में, 2 सेक्शन ये हो गए। एक सेक्शन होगा डोमेन का, जो होगा बेटा आपका सेकंड सेक्शन, एक सेक्शन होगा बेटा आपका जनरल स्टडी का, इसमें होगा बेटा आपका थर्ड सेक्शन। ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सर हम जो बात कर रहे हैं 1A की, हम जो बात कर रहे हैं 1A की, ये 1A क्या है, ये 1A क्या है और देख लेते हैं इसके बारे में अपन, ये 1A क्या है। एक तो बच्चों 1A क्या समझ लेते हैं जरा, ठीक है। इसके अंदर बेटा आपके इंडियन लैंग्वेज होंगी, क्या होंगी बेटा आपकी इंडियन लैंग्वेज, मतलब मातृभाषाएं, ठीक है। कोई कहता है मराठी में देना चाहता है, इसमें आपकी मराठी लैंग्वेज है, आपकी हिंदी है, उर्दू है, इसमें आपकी बेटा संस्कृत लैंग्वेज इसमें ऐड होगी, बहुत सारी, तो 13 भाषाएं हैं इसमें। जो इंडियन लैंग्वेज आती है वो कितनी 13 लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेज, और लगभग लगभग शायद 20 के आसपास की लैंग्वेज आपकी इसमें भी है। ये है आपकी बेटा फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कोई बच्चा चाहता है कि यार हम तो अपने पढ़ाई आगे की फ्रेंच लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेंच में एग्जाम दो अपना, आप एग्जाम फ्रेंच में दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका डोमेन विषय, जो डोमेन सब्जेक्ट है। सर डोमेन सब्जेक्ट क्या है, जिसमें आपने 11th और 12th में जो पढ़ाई की, एक्चुअल में जो पढ़ाई आपने 12th में करी है, हाँ सर 11th तो पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया, 11th तो आपका दूर बात होता है ना, आपका नहीं पढ़ना होता है बेटा, हर ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट था, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, तो इनके एग्जाम दे सकता है। किसी के पास सोशियोलॉजी था, किसी के पास बेटा मान लो एसएसटी था, सिविक्स था किसी के पास, ठीक है। या इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, मान लो कि बेटा मैं डॉक्टर हूं, मैंने बायोलॉजी लिया था 12th में अपना मेन सब्जेक्ट, ठीक है, बायोलॉजी लिया था, और मैं चाहता नहीं हूं आगे बायोलॉजी को कैरी करना, मैं चाहता हूं कि सोशियोलॉजी में पढ़ाई करूंगा, साइकोलॉजी में पढ़ाई करूंगा, तो ये टेस्ट बेटा ये भी रास्ता देता है कि आप बायोलॉजी को छोड़ दो और एक नया सब्जेक्ट ले लो, आप बेटा सोशियोलॉजी से आगे पढ़ाई करो, आप साइकोलॉजी में पढ़ाई करो, आप उनका टेस्ट, आप डोमेन वो फिल कर दो अपने रजिस्ट्रेशन में और उससे आप टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझको बुला लेगी, मुझे वहां चला जाऊंगा, बात खत्म। नेक्स्ट बेटा जनरल, अब कोई एक टेस्ट, कोई गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी ये चाहते हैं कि हम तो बच्चे की एबिलिटी देखना चाहते हैं, हमको मतलब नहीं है कि उसने क्या पढ़ाई किया था, उसने 12th किससे पास किया था, हमको मतलब है वो सोचता कितना अच्छा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, तो वो देखा बेटा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पर रीजनिंग होगा, जहां पर करंट अफेयर होंगे, क्या होंगे बेटा करंट अफेयर होगा, जहां पर रीजनिंग आ सकते हैं, ठीक है, जहां पे एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, इनके बारे में बात चल रही है। तो इनके लिए बेटा जनरल का पेपर है, तो ये पेपर को 3 इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 3 फॉर्मेट में, लैंग्वेज पेपर होगा, डोमेन होगा और जनरल। और मैंने पहले बेटा एक बात बोली, क्रिस्टल क्लियर कर लो दिमाग के अंदर, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप यू हैव टू सी दैट रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने क्या बोल रखा है ये देखो। अगर उन्होंने बोल रखा है कि हमको सिर्फ इन दोनों पेपर की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन 2 पेपर को अटेम्प्ट करो, कर ले तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 पेपर अटेम्प्ट करना है। अब इन 2 पेपर में भी आपका जो मतलब आपको बायोलॉजी में आया तो बायोलॉजी को आप अडॉप्ट कर लो उसमें से, डोमेन में से, ठीक है। और आगे चलेंगे इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पे कि मैक्सिमम आप कितने डोमेन को सब्जेक्ट को हाई कर सकते हो, कितना ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। सर इस पैटर्न के प्रश्न पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न बेटा जो डोमेन है, डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो डोमेन का पार्ट होने वाला है उसका पैटर्न होगा बेटा आपका पूरा एनसीईआरटी, क्या होगा बेटा पूरा एनसीईआरटी, कैसा होगा बेटा पूरा एनसीईआरटी। अभी जो मैंने बात की बेटा एनसीईआरटी भी क्या बेटा, जो आपने क्लास 12th लेवल पे पढ़ा है, जो आपने क्लास 12th लेवल पे पढ़ा है, ठीक है, वही आएगा बस, जो आपने क्लास 12 लेवल पे पढ़ा है।
ठीक है सर, मोड क्या होगा, कैसा एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, नहीं, ये होगा बेटा सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैसा होगा बेटा आपका ये सीबीटी होगा, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब कंप्यूटर आपको अलाउड किया जाएगा, अलाउड। आईओएस के कुछ सेंटर्स बने होंगे इसमें। इसमें इंडिया के अंदर 527 प्लस सेंटर्स बनाए हैं इसके लिए। हो सकता है इस साल के एग्जाम में सेंटर बढ़ा के 600 सेंटर्स कर दें, ठीक है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया के बाहर भी सेंटर्स हैं इसके, ठीक है, करीब 12-13 सेंटर इंडिया के बाहर भी डाला है, आपका ओमान में डाला है, आपका यूएई में डाला है, इंडिया के बाहर भी सेंटर्स हैं इसके। आपको तो ही देना खैर बेटा, है ना। कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आईओएस सेंटर्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका कंप्यूटर बैठना अपना पे चालू हो जाएगा और टाइम स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसकी वेबसाइट की जानकारी ये है cuetsamarth.ac.in, ठीक है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा, बात कर चुके। सीबीटी लाइव का पेपर है हमारा। सर पैटर्न क्या होगा, रिटन होगा, लिखने के लिए होगा, नहीं, बिल्कुल नीट वाला पैटर्न एक्चुअली, ठीक है। कैसा सर, एमसीक्यू वाला। कैसा बेटा, एमसीक्यू पैटर्न शुड बी एमसीक्यू, एमसीक्यू लाइक होगा, ठीक है। आई मैंने बताया बेटा इसमें कितने स्लॉट होने वाले हैं, 3। एक लैंग्वेज स्लॉट, लैंग्वेज में 2 सेक्शन है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, ठीक है। तो लैंग्वेज स्लॉट होगा बेटा, पहला स्लॉट लैंग्वेज स्लॉट, सेकंड स्लॉट विद द डोमेन, आपके मेन सब्जेक्ट, और थर्ड स्लॉट होगा बेटा आपके जनरल स्टडी, ठीक है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस में इस पेपर को कंडक्ट कराया जा रहा है, ये बड़ा सवाल था बेटा। जो बच्चे उत्तर भारतीय नहीं है, मतलब जो बच्चे अपने हिंदी बेल्ट से नहीं आते ना, साउथ बेल्ट से आते, उनको हिंदी नहीं आती, तो पेपर का पैटर्न अगर एक लैंग्वेज में दिक्कत हो जाने वाली है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, सीयूटी का एग्जाम का पैटर्न 13 डिफरेंट लैंग्वेज में होगा, जैसा कि नीट का पैटर्न होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा। आगे समझो, ठीक है। सर सिलेबस क्या होने वाला है, आ जाओ। जो मैंने बात किया बेटा कि आपका लैंग्वेज है, पहला पेपर लैंग्वेज का है ना, पहला पेपर आपका पहला पार्ट लैंग्वेज का है ना। तो लैंग्वेज फर्स्ट ए में क्या होने वाले बेटा, वो जो आपने पढ़ रखा हिंदी, अगर आप किसी की हिंदी लैंग्वेज लेना तो हिंदी ले लिया उसने, किसी को हिंदी लेना उसने हिंदी ले लिया उसने, ठीक है। जिसको लैंग्वेज के फॉर्म में सेकंड लैंग्वेज लेनी थी बेटा, सेकंड लैंग्वेज से फॉरेन लैंग्वेज को लेना था, उसने फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट देखा, उसने फॉरेन लैंग्वेज टिक करेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब ये बात कर चुके हैं अपन लोग, सारी बात कर चुके हैं हम लोग कि सर डोमेन में क्या होगा, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित, एनसीईआरटी ने जो क्लास 12 में जो आप पैटर्न आपने पढ़ाई कर ली है, वही उसी पैटर्न पर आपका टेस्ट होगा। और जो थर्ड पैटर्न होने वाला सामान्य ज्ञान, उसमें करंट अफेयर होगा, ठीक है। उसमें मानसिक यानी कि बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होंगे, आपके एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट, जहां पर कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यहां पर बेटा आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। जिससे हाँ लिखा हुआ ना आपके यहाँ पर, जिसमें आपका देखा आपका इसमें बीज गणित होगा, ये भी ज्योमेट्री को बोलते होंगे ना, ये सारी चीजें आपकी। और किस लेवल तक की आएंगी चीजें बेटा, आपकी क्लास 8 तक की लेवल की। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री डाल रहे हैं उसमें, हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वही बेसिक जो क्लास 8 तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो, उसी पर आधारित इनके क्वेश्चंस भी होने वाले, ठीक है। ये बात मैं क्लियर हुई, गुड। आगे देखो, लैंग्वेज, वो 13 लैंग्वेज कौन कौन सी है, वो 13 लैंग्वेज कौन कौन सी है, वो 13 लैंग्वेज है बेटा आपकी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और आसमीज, ठीक है। इन बड़े बड़े जो हमारे जो शहर, जो हमारे स्टेट थे, उनकी लैंग्वेज पर, उनकी खुद की लैंग्वेज पर, उनकी मातृभाषा पर इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जा रहा है, ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ही ना बचे और हर टाइप का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर ले। सर डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट मैंने बोला क्लास 12 में जिसने अपना जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा वो डोमेन सब्जेक्ट में आएगा। किसी बच्चे ने कॉमर्स का बच्चा था, अकाउंटेंसी था, उसमें अकाउंट का पेपर देना होगा, किसी को जूलॉजी का पेपर देना होगा, जीव विज्ञान, ठीक है, बिजनेस स्टडी है, रसायन, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जो जो अरसा जितना भी आपने क्लास 12 में पढ़ाई किया वो सब इसके अंदर आने वाला है। सर क्या इसमें इवन किसी ने अगर बेटा डिप्लोमा भी कर रहा है ना, वो भी इसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए वो भी जा सकता है, क्योंकि डिप्लोमा बेटा क्लास 12 के लेवल पर होता है, ठीक है ना। अगली बात, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में क्या क्या आने वाली बात कर चुके इसकी अपन लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, कैसा मोड होगा सब बात कर चुके हैं। मोस्ट बेटा आपका ऑनलाइन है और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है ना, सीबीटी है, सीबीटी सीबीटी सीबीटी। हमने बात की बेटा प्रश्न संख्या कितनी होगी, देखो यहां थोड़ा सा चेंज किया गया, यहां थोड़ा सा चेंज किया गया। क्वेश्चन 50 होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 40 करने हैं।
आपको अटेम्प्ट कितने करने बेटा? सिर्फ और सिर्फ 40 करने। यहां भी 40 करने, यहां भी 40 ही करने, ठीक है। एक्चुअल में आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने की अनुमति दी गई है। भाषा में 40 करो, कितने हो गए सर? 120। कितने हो गए ना? 120 क्वेश्चन हो गए। हाँ, इतने क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। इतने में से बेटा अब जो कुल अंक में बेटा परिवर्तन है ना, ये 800, ये अब कुछ थोड़ा चेंजेस करते जा रहे हैं ये, ठीक है। कोई बच्चे 50 भी करते हैं, लेकिन आपको 40 में अटेम्प्ट करने हैं। ये 40-40 का एक सेट बनाया गया आपको। 40 नहीं, मैं 20 में 50 क्वेश्चन करने हैं, नॉट 40। इसमें करने हैं आपको 50 क्वेश्चन। ये 60 वाला है ना, हाँ, इसमें करने 50 क्वेश्चन। सॉल्व 10 बढ़ गया, 13 हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। आपको ये क्लियर? हर एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स दिया जाएगा और एक क्वेश्चन को गलत करने पर, सही क्वेश्चन छोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने पर एक पूरे मार्क्स की कटौती कर ली जाएगी, कर ली जाएगी, ठीक है। टोटल अंक जरा भूल जाओ, टोटल अंक पर भी सवाल है, जब तक सवाल निशाना है, जब तक ये क्लियर होकर नहीं आएगा आपके एग्जाम के टाइम पर, तब तक अपन इसकी बात नहीं करना चाहते, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। ये आ जाएगा, क्लियर होके आ जाएगा जब आपका इसका प्रोस्पेक्टस आएगा, तो आप देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलो, यहां तक की बात क्लियर होती है हमारी। नेक्स्ट बात किया बेटा मैंने, केंद्रीय विद्यालय कितने होंगे? 45 केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विद्यालय आपके, इस केंद्रीय विद्यालय में आपको बताया बेटा आपके बड़ी बड़े कॉलेजेस हैं, एएमयू के फॉर्म में है, ठीक है। आपका बीएचयू के फॉर्म में है, आपका बेटा जेएनयू के फॉर्म, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहां से पढ़ाई करने की कोशिश करो बेटा, कोशिश करो कि यहां पहुंचो। ये बहुत अच्छे एनवायरनमेंट देते हैं बेटा, बेहतरीन प्रोफेसर्स होते हैं यहाँ पर, ऑनर्स डिग्री मिलती है। डीम यूनिवर्सिटी है जो खुद की यूनिवर्सिटी क्लेम है, होती प्राइवेट लेकिन खुद में है यूनिवर्सिटी वो, ठीक है। निजी लगभग 3 से लाख से प्लस सीटें हैं। इन सब पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। टाइम के बारे में बात करें, टाइम क्या है बेटा? पहला सेगमेंट करने के लिए, लैंग्वेज के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा, दूसरा पार्ट करने के लिए 20 मिनट का टाइम होगा, तीसरा पार्ट करने के लिए 180 मिनट का टाइम होगा आपके पास। क्लियर? पेपर काफी लेंथी है बच्चों इसका। 2024 में जो ये एग्जाम होने वाला है, ये जो एग्जाम आपका 2024 में होगा, इस 2024 के एग्जाम में क्या क्या, कब से एग्जाम का टाइमिंग है, क्या है देखो जरा, ठीक है। एग्जाम के टाइम मिला लगभग 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है, और से लगभग 10:30 बजे तक, ठीक है ना, सुबह चलेगा। देखो कैसे कैसे एग्जाम में बेटा आपका 120 मिनट दिया गया आपको, ठीक है। आपका ये है बेटा, रिपोर्टिंग कब करना है आपको? 7, 7:15 और 8 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करना है। एग्जाम तो स्टार्ट हो जाएगा इस जगह से, ठीक है। ये होगा आपका बेटा सुबह वाला, जो पहला जो स्लॉट होगा, पहला स्लॉट, उसका टाइमिंग 8:30 टू 10:30 रखा गया है। जो सेकंड स्लॉट होगा बेटा, सेकंड स्लॉट मतलब जिनको पहला स्लॉट में एग्जाम देना ही नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं, उनको पहले स्लॉट में जाना ही नहीं है, उनको सेकंड स्लॉट में जाना है, ठीक है। मतलब जिनका मेन था कि हमको डोमेन से लेना, उनको सिर्फ तो अपने को पढ़ाई से फिजिक्स की करनी है, केमिस्ट्री करनी है, बायोलॉजी करनी है, या हमको बेटा इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करनी थी, हमको बस हमको तो सीए बनना आगे चलकर, तो अपन ने तो बस बीकॉम ही करना, भी बीकॉम में भी इस सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स से करना, तो उनके लिए फिर ये कि आप वो ये एग्जाम दें, आप इस ये एग्जाम ना दें, ठीक है, फिर वो ये एग्जाम नहीं देंगे। चलो, जिनको बेटा सिर्फ जनरल स्टडी की बात करें, और बेटा आपको इन सब के बारे में कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपको टारगेट है आपका, आपको उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। अगर उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो है, आपको वो उन स्लॉट में एग्जाम देना है, उन सब्जेक्ट को चूज करके, ठीक है। स्लॉट 3 का एग्जाम बेटा आपको जो होगा वो 3:30 में से लेकर 6:30, मतलब बहुत लंबा टाइम है। टोटल जब सब दे रहा होगा वो 8:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बिजी है, ठीक है। 10 घंटे एग्जाम चल रहा है, तो ये लंबा एग्जाम है बेटा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज क्या है? क्यूटी के पैटर्न याद रखने की योग्य बातें, क्या क्या आपको याद रखना है? पहले आपको जो मैंने बोल दिया बेटा कि 1A और 2A के बीच में पेपर होगा, सारी बातें कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, इसमें देखो होगा अनुभाग 2, जो हम बेटा बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। बोला गया है बच्चे, कोई ऐसा एक बच्चा है जो चाहता है कि यार हमें तो आगे चलकर बायोलॉजी छोड़नी है, कोई और सब्जेक्ट लेना है, तो वो एक काम करे, मैक्सिमम वो 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है, मैक्सिमम एक साथ। कितने बेटा? 6। इतने में से खंड 3 के बारे में सबको पता है बेटा, थर्ड सेक्शन है कि उसमें हमारा जो टेस्ट आने वाला है वो कितने आने वाला है आपका, जनरल स्टडी के बारे में। अब इसके बारे में भी बेटा, ठीक है,
पहले बेटा इसमें ना अटेम्प्ट नहीं थे और अभी भी बेटा चर्चा का विषय है ये, ठीक है। ये बात अंडर ट्रायल चल रहा है कि अभी जो दिया गया है कि एक विद्यार्थी लगभग 10 बार एग्जाम को देगा और एक साल में 2 बार का भी प्रावधान आया कि एक साल में हम 2 बार एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब 5 साल। तो बेटा और कितनी बार देना एग्जाम को? आपको 12th के बाद के बैठे रह जाना है क्या? नहीं ना, जल्दी एग्जाम दो, पढ़ाई करो, खत्म करो, बात खत्म, ठीक है। कॉलेज में पहुंच जाओ, कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करो, उसके बाद आगे बढ़ना को पीजी करना है, बहुत लंबी जिंदगी, बेटा बहुत कुछ पढ़ना है लाइफ में, एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठ जाओ, ठीक है। मैंने बात किया बेटा, इसमें लिखा हुआ है आपको अटेम्प्ट कितने करने, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 40 को आपको अटेंड करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे बेटा अनुभाग सेकंड में, जिसमें आपके 27 सब्जेक्ट में बेटा आपको बताया मैं 13 भाषाएं होंगी। 13 भाषाएं कौन सी बेटा आपकी? ये 13 भाषा आपके रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, और ये बेटा आपका फॉरेन लैंग्वेज है ये, ठीक है। 27 डोमेन सब्जेक्ट है बेटा आपके, मेन और कोर सब्जेक्ट है आपके। 50 क्वेश्चन दिए होंगे, 40 करना है, नीट का नया पैटर्न ऐसे ही है बेटा, लगभग आपके 50 क्वेश्चन आते हैं हर किस सेगमेंट में और आपको 45 करने होते हैं। सामान्य ज्ञान में 60 होंगे, आपको 50 करने होंगे। यहाँ पर आपको 60 मिनट मिलने वाले टोटल, यहाँ पे आपको 45 मिनट मिलने वाले, यहाँ भी आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं। प्रत्येक भाषा के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक समझ रहे हो बेटा, प्रत्येक एक दोनों, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने हो गए बेटा, 40 में कितना हो गया, 80 हो, ठीक है, जोड़ लेना टोटल, तो लगभग नियरली 800 या उसके आसपास का पेपर बनता है ये वाला, ठीक है। हाँ, अब इसमें ना एक डाउट है बच्चों का, एक बच्चों को डाउट क्या आता है, यहाँ पर आगे पूरी बात खत्म हो गई। हमने क्या क्या समझा? हमने समझा सर ये CO2 एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसका पैटर्न में 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है बेटा लैंग्वेज वाला पार्ट, एक होता है मेन डोमेन वाला पार्ट, और एक होता है बेटा आपका जनरल स्टडी वाला पार्ट, ठीक है। जिस बच्चे को जो पार्ट करना है, जिस फील्ड में जाना है, उसको वो पार्ट अटेम्प्ट कर सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको तीनों पार्ट करने हैं, कंपलसरी है कि आपको 3 में से कोई एक जरूर करना है, मिनिमम आपको एक तो करना है। टेस्ट क्यों दे रहे हो बैठकर, ठीक है। हाँ, इसमें हमने और क्या समझा बेटा? हमने समझा सर कि हम अपने फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जरूर आप बाउंडेड नहीं, तो बच्चा कॉमर्स का साइंस में चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो। ये वो रास्ता है जो आपको अपनी फील्ड से हटा करके आपको आपके मुकाम तक पहुंचाता है, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको सेट करता है। आपने ये समझ लिया। हाँ, अब एक डाउट के बारे में मैं बात कर रहा था इसके अंदर, ठीक है ना। वो डाउट क्या है बेटा? वो डाउट ये है कि क्या हम CUT का एग्जाम देकर, क्या हम CUT का एग्जाम को दे करके हम क्या इंजीनियर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल। कुछ यूनिवर्सिटी है जो CUET से इंजीनियर भी बनाती हैं। आप CUET से बेटा आप बीटेक कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटी का ऐसा क्राइटेरिया है, कुछ यूनिवर्सिटी ने कर रखा है ऐसा कि वो कह रहे हैं कि हम बीटेक भी करवाएंगे इस टेस्ट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, बीटेक भी हो जाएगा, बिल्कुल दे सकते हो बीटेक का एग्जाम। तो क्या क्राइटेरिया आपको बेटा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, शायद ऐसा DU आपको BHU में ऐसा है कि BHU वाले ने बोला है कि जो बच्चा चाहता है कि BHU के बेटा इंजीनियरिंग को ID इंजीनियरिंग ना ID है, जो बच्चा चाहता है कि हमारे यहाँ BHU से वो इंजीनियरिंग करे, उसके लिए ये है वो बेटा इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फील्ड में कराते हैं, एग्री इंजीनियर बनाते हैं उनको, ठीक है। जो चाहता है कि इंजीनियरिंग करे, बीटेक करे, उसको ये है कि वो फर्स्ट पेपर चाहे तो दे, चाहे तो नहीं दे, हमें मतलब नहीं। थर्ड पेपर चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, हमें मतलब नहीं। तीसरा जो सेकंड पेपर है, जो डोमेन है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को देना तो जरूरी है। वो इनका किसी का मैथ्स स्ट्रांग है वो देगा, हाँ आप सिलेक्टेड हो। जैसे DU बोलता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो बोलती है अगर आपको बनना है इंजीनियर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट सेक्शन में से सिर्फ एक लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर लो। किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर ले, बस बात खत्म, उसका हो गया। बाकी लैंग्वेज को वो ना अटेम्प्ट करे, ठीक है। दूसरी बात, और सेकंड सेक्शन में से जिस डोमेन सब्जेक्ट है उसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पार्ट करना है, बाकी खत्म। और थर्ड वाला जो थर्ड है बेटा, उसमें आपका सामान्य ज्ञान मतलब आपको जनरल स्टडी, उसको अटेम्प्ट कर लो। इन 3 पार्ट को जो अटेम्प्ट करके आ रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए क्वालिफाई करेगा, वो बीटेक के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले सकता है। तो आप इस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी। एक और क्वेश्चन उठता है, क्या सर ये एग्जाम जेईई से इजी है? बिल्कुल जेईई से इजी है बेटा। जेईई के अंदर क्राइटेरिया 75% वाला, परसेंटेज वाला, यहां वो नहीं है। जेईई का पेपर बहुत टफ है, ये पेपर टफ नहीं होने वाला है। जेईई में इतनी चॉइस नहीं, आपको बहुत सारी चॉइस दे रखी है। जेईई के थ्रू अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते, इसमें आपको फील्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आपके फायदे हैं जेईई और नहीं। इसको बनाया कैसे गया है बेटा? इसको इस सोच को बनाया गया है कि क्यों ना हम जेईई
और नीट को कंबाइंड करके एक पेपर बना दे, थोड़ी थोड़ी बातें सबकी उठा ले और बना दे। बिल्कुल इसी को बनाया गया है, इजी बनाया गया है, पैसे कम खर्च होंगे बच्चों के, बस इसको ध्यान में रखते हुए। तो इसका अब बेटा टाइम आने वाला है, लगभग फेब में स्टार्ट हो जाएगी बेटा इसकी रजिस्ट्रेशन। तो आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेटा टीचर को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप थंब लाइक करते हो, इसको सब्सक्राइब करते हो अगर, तो टीचर को मोटिवेट मिलता है, आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं अपन। ठीक है, चलो बेटा।